गंगा की लहरों पे शाम ढली, मन में बस बनारस की गली। तन पूरा गूंजे आत्म झूमे, हर घड़ी यहाँ जीवन घूमे। ये बनारस है शांति का सागर, ये बनारस है शांति का सागर। इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत हम करेंगे राजघाट से। अभी आप अपने सामने जो देख रहे हैं यह राजघाट का मालवीय ब्रिज है, जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। यह अपनी तरह का इकलौता पुल है जिसमें कि ऊपर से बाइकें जाती हैं और नीचे से ट्रेन जाती है, जिसके कारण यहाँ हमेशा चहल पहल बनी रहती है। लेकिन आज हमको ये चहल पहल, ये शोर शराबा नहीं चाहिए। आज हम बनारस के मणिकर्णिका घाट पर चलेंगे। अभी हम हैं राजघाट पे, और राजघाट और मणिकर्णिका के घाट के बीच में कई घाटों का फासला है, लगभग 20 से 25 घाटों का, जिसको कवर करने में हमको 30 से 35 मिनट लग जाते हैं अगर हम बहुत तेज चलें। और वहां चल के मैं वो चीजें दिखाऊंगा जिसको आपने अभी तक कैमरे में कैद होते हुए नहीं देखा होगा। कुछ ऐसी झलकियां जिसे आम मानव अगर थोड़ी देर के लिए देख ले तो उसके पसीने छूट जाएं। अभी तो हम राजघाट से आगे निकले ही थे, लेकिन हम जो चीज आपको दिखाने जा रहे हैं उसकी झलकी हमें इसी घाट से दिखना शुरू हो गई थी। यहाँ पे कुछ परिजन अपने मरे हुए यानी कि मृत परिजन को नाव पर बैठाकर उसको मणिकर्णिका की तरफ ले जा रहे हैं, जिधर की तरफ हम भी जा रहे हैं। और हमारा मकसद कुछ और था और उनका मकसद कुछ और। बनारस के भीड़ भाड़ वाले घाटों से हटकर कुछ घाट ऐसे भी हैं जहां शांति का बसेरा रहता है। वहां सिर्फ स्थानीय लोग अपने दिन के काम करने के लिए आते हैं। यहाँ एक अलग ही माहौल रहता है। यहाँ बच्चे नदी में डुबकी लगाते हैं, कहीं पतंग लूटते हैं तो कहीं क्रिकेट खेलते हुए आपको दिख जाते हैं। वहां से आगे बढ़ते ही मुझे एक ऐसी चीज ने रोक लिया जिसे सुनकर आपको लगेगा कि मैं ऐसी चीजों पे कैसे रोक सकता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग बाढ़ की आई गंदगी को पानी के प्रेशर से साफ कर रहे थे, जिसको देखने के लिए मेरी आंखें ठहर गईं और मैंने वहां 1-2 मिनट रुक के इनका काम देखा। बाकी घाटों का जीवन बहुत आम है, लेकिन जैसे जैसे हम लहरों के साथ आगे बढ़ते हैं शहर की बनावट बदलने लगती है। हवा में एक अलग सी गंध घुलने लगती है और शांति की जगह शोर ले लेता है। ये सफर सिर्फ कुछ किलोमीटर का नहीं है, ये जीवन से मृत्यु की तरफ बढ़ता हुआ एक चक्र है। लेकिन अब अंधेरा होने को आया था और हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना था, क्योंकि वो चीजें ज्यादा अंधेरे में देखना हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। अब घाटों पे भीड़ बढ़ने लगी थी। हम जैसे जैसे मणिकर्णिका घाट के पास जा रहे थे हमें गंध भी आने ही लगी थी और दूर से ही धुएं का गुब्बार दिखने लगा था। यहाँ पे तेलियाना घाट पे लोगों का जमावड़ा था। यहाँ से लोग नाव पकड़ के दशाश्वमेध घाट की आरती देखने के लिए जा रहे थे। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं था। आज हमारे पास समय सिर्फ मणिकर्णिका घाट जाने का ही था। आगे चलते हुए हमने देखा कि घाटों की सजावट हो रही है और भगवान शिव को तिलक लगाया जा रहा है, क्योंकि संध्या आरती का समय अब नजदीक आ रहा था और भक्तों का जमावड़ा घाटों पर पहुंचने लगा था। जटा में चंद्र, गले में सर्प है, हर कन में भोले तेरा ही रूप है। जय जय भोले, जय विश्वनाथ, जय जय भोले। अब हम अपनी कदमों की रफ्तार को थोड़ा तेज करते हैं, क्योंकि हमको अंधेरे से पहले वहां पहुंचना था, जिससे कि हम दोनों माहौल रात का और दिन का कवर कर सके। और हम इसी तरह 554 पर गंगा महल घाट पहुंच चुके थे। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मणिकर्णिका घाट के बिल्कुल ही करीब आ गए थे। हमें उस घाट से उठते धुएं की लपटें और सुगंध दोनों ही साफ सुनाई दे रहे थे। इसी बीच हमें मणिकर्णिका के बगल में रत्नेश्वर महादेव टेम्पल मिला। ये टेम्पल मणिकर्णिका की इस क्रूरता के बीच एक पत्थर का ढांचा बनकर खड़ा है, जो कि झुका हुआ भी है।
रत्नेश्वर महादेव मंदिर। लोग पीसा के मीनार को देखने के लिए दुनिया भर में जाते हैं, लेकिन काशी का ये मंदिर उससे कहीं ज्यादा पूरे 9 डिग्री तक झुका हुआ है। कहते हैं कि इसे एक बेटे ने अपने माँ के कर्ज को उतारने के लिए बनवाया था, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि माँ तुम्हारा कर्ज उतर गया, यह मंदिर झुक गया। यह मंदिर साल के 8 महीने गंगा की लहरों में समाया रहता है। अब हम मणिकर्णिका के बिल्कुल मुहाने पे खड़े थे। अब हमें उन धधकती चिताओं का सामना करना था, लेकिन मणिकर्णिका की उन धधकती चिताओं के ठीक बगल में एक और सच छिपा है, मणिकर्णिका का कुंड। कहते हैं कि जब ये सृष्टि भी बनी नहीं थी, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से इस कुंड को खोदा था। यहाँ की लहरें गंगा से भी पुरानी है। इस कुंड का नाम मणिकर्णिका इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ माता सती के कान का कुंडल गिर गया था। एक तरफ महादेव का वैराग्य है और दूसरी तरफ विष्णु की तपस्या। ये वही जगह है जहाँ जीवन की उत्पत्ति और उसका अंत दोनों एक साथ खड़े हैं। यही तो बनारस का विरोधाभास है। इस कुंड के पानी में मोक्ष की शीतलता है और इसके ठीक 2 कदम दूर शमशान की वो क्रूर आग। एक तरफ लोग जन्मों के पाप धो रहे हैं, तो दूसरी तरफ शरीर मिट्टी में मिल रहा है। यहाँ आकर समझ आता है कि अंत कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक पवित्र विराम है। जैसे ही हम मणिकर्णिका की इन गलियों के भीतर कदम रखते हैं, हवा भारी हो जाती है। यहाँ की दीवारें अब पत्थर की नहीं रहीं। बरसों से जलती चिताओं के धुएं ने इन्हें काला कर दिया है। चारों तरफ लकड़ियों के ऊंचे ऊंचे ढेर हैं। एक तरफ जीवन की चहल पहल थी और यहाँ सिर्फ तैयारी चल रही है। ये लकड़ियाँ सिर्फ ईंधन नहीं हैं, ये उस आखिरी सफर का इंतजाम है जिसे हम सबको तय करना है। यहाँ की क्रूरता इसमें निर्भर नहीं करती कि यहाँ पे मौत का सौदा होता है, बल्कि इसमें निर्भर करती है कि यह रोज होता है। इन काली पड़ चुकी दीवारों को देखो। यहाँ न कोई रंग बचा है, न कोई बनावट। यहाँ सिर्फ एक ही सच खड़ा है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है। राजघाट की वो चिल हवा अब एक गर्म घुटन धुएं में बदल चुकी है। यहाँ अहंकार जल जाता है और हकीकत सामने आती है। यहाँ पे सबका सौदा एक ही तराजू पे होना है, वो भी लकड़ी के। मणिकर्णिका रे, हरा शिवा।